ओम। सभी को शरद नवरात्रि तथा विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को मालूम ही है कि विजयदशमी का पर्व संपन्न हुआ। देश में भाईचारा, एकता इत्यादि शब्दों का उपयोग करने वाले लोगों के द्वारा जो भी कार्य किए गए वो भी आपके सामने दिखाई देता है, मीडिया के माध्यम से पहुंच रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इस बार के पूजा में हम लोग ये नहीं कह सकते कि हमारे देश में सुख शांति फैली रहे और एकता के भाईचारा का बोलबाला रहे। समस्त विश्व में इस समय सबसे अधिक यदि कुछ चल रहा है तो वो है धार्मिक उन्माद। धर्म के नाम पे हिंसा और घृणित कार्य जितने भी हो रहे हैं वो इसी समय चल रहे हैं। आप पूरे विश्व में देख लें, स्थिति इतनी भयंकर होती जा रही है जिसकी कल्पना भी नहीं किया जा सकता। लेकिन सबसे दुखद और सबसे विचारणीय जो बात है वो ये है कि भारत जो कि एक सेकुलर राष्ट्र कहलाता है, यानी जहाँ हिंदू बाहुल्य लोग हैं, वहाँ भी वह अपनी किसी भी पूजा पद्धति को पूरी तरह से शांतिपूर्वक कभी भी नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि जिन जिन राज्यों में बीजेपी के शासन है उन राज्यों में ही सबसे अधिक धार्मिक हिंसाएं हो रही हैं। इसका मूल कारण क्या है यदि खोजा जाए या समझा जाए तो आज तक कोई इसका प्रयास नहीं कर रहा है। सभी का एक ही प्रश्न है, एक ही तथ्य है कि उनका यही कहना रहता है कि जब से बीजेपी आई है तब से समाज में बंटवारा और एक दूसरे के प्रति घृणा ज़्यादा उत्पन्न हो गई है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि इससे पहले जब बीजेपी नहीं थी तो ये सब चीज़ें क्यों नहीं होती थी? क्या शासन से दूर होने के उपरांत सभी दल राजनीतिक हिंसा के लिए अपने इन समस्त तंत्रों को एक्टिव नहीं कर दिए हैं? इससे ये भावनाएं नजर नहीं आती हैं? देश के हर भाग में जहां भी बीजेपी की सरकार है वहां पे ही खासकर धार्मिक उन्माद और उसके हिंसा की बातें ज़्यादा हो रही हैं। अभी देश में बहुत से जगहों पे माँ दुर्गा के विसर्जन के जुलूस के समय इत्यादि, रामनवमी के जुलूस के समय, अर्थात समस्त हिंदू पर्वों के जुलूसों के समय ही पथराव, हिंसा, आगजनी, गोलीबारी इत्यादि हुई है। और ये उन्हीं इलाकों में हुई है जहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य लोग थे। प्रश्न उठता है ये किया गया कैसे और कैसे इतनी बड़े षड्यंत्र का पुलिस और प्रशासन को पता नहीं चलता, या वो लोग इसके विषय में क्यों नहीं अपनी संशय व्यतीत करते और इसके प्रति एक सुचारू और पूरी तरह से देश और समाज की रक्षा के लिए कठोर कदम नहीं उठाते हैं। सभी वारदात होने के उपरांत ही जांच कमेटियां इत्यादि क्यों बनती हैं, यही समझ में आज तक नहीं आया है। क्योंकि उस बाहुल्य इलाके से जाने के कारण को सबसे बड़ी घटना की जिम्मेदारी बना दी जाती है उन बहुसंख्यक समाज वालों को जो उस पथ का अनुसरण करते हैं या उस पथ का उपयोग करते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? क्या किसी विशेष समुदाय या विशेष वर्ग, विशेष जाति के लिए ये मार्ग चिन्हित किए गए हैं? सभी मार्गों पे सभी भारतीय नहीं चल सकते? क्या प्रशासन इतनी पंगु हो चुकी है कि उसके जितने के भी तंत्र हैं वो पूरी तरह से निरस्त हो चुके हैं या निष्क्रिय हो चुके हैं, जो इन सभी घटनाओं के पहले से ही अपना संज्ञान लेके इनके विषय में चारचम में व्यवस्था या सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं खड़ी कर पाते हैं? समस्त घटनाओं के होने का इंतजार क्यों करते हैं?
और जब से सुप्रीम कोर्ट के अंदर बुलडोजर एक्शन के ऊपर लगाम लगाने के लिए याचिका प्रस्तुत की गई है, तभी से ये एक्टिविटीज़, ये उपद्रवी और ज़्यादा ही उपद्रव कर रहे हैं और इसे पूरी तरह से प्रायोजित और सुशोजित तरह से कारोबार किया जा रहा है। प्रशासन इस पे हमेशा मूकदर्शक बन के रहती है। जब ऐसे संवेदनशील स्थानों पे इतनी सारी सब गतिविधियाँ होती हैं तो प्रशासन क्यों वहाँ पे बड़ी फोर्स की टुकड़ियाँ नहीं लगाती, शूट एंड साइट का ऑर्डर क्यों नहीं देती कि जिस जगहों पे इस तरह के उपद्रवी के होने की संभावना हो वहाँ पे पूरी तरह से जांच पड़ताल इत्यादि का क्यों नहीं किया जाता है। और यदि कोई इस असामाजिक तत्व इस तरह के कार्य में लिप्त होता है, पैसे या किसी भी विचार से, किसी भी आवश्यकता के अनुसार, तो उसको शूट एंड साइट या कड़े दंडों का प्रावधान क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों बार बार एक ही धर्म विशेष और एक ही तरह के लोगों को शांति प्रिय जुलूसों पे ही हमला किया जाता है और उसके व्यक्तियों को मौत की घाट उतार दिया जाता है? ये पूरी तरह से प्लानिंग की हुई अशांति फैलाने वाले कार्य में विपक्ष के और पक्ष के दोनों तरह के नेताओं का मिलीभगत भी दिखाई देती है, क्योंकि ये समस्त कार्य कोई बड़े लाव लक्षण की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसे बस यदि प्रशासन अपने पूरी तन्मयता से तथा पूरे होश हवास से यदि कार्य करे तो 20 मिनट के अंदर ऐसे प्रावधान को नष्ट किया जा सकता है। ऐसा कोई हिंसक झड़प कहीं भी न हो। जिस रास्ते से जुलूस निकल रही है, यदि कोई विशेष समुदाय या कोई दूसरे समुदाय के लोग हैं तो उनको उस रास्ते से 20 फुट दूरी पे उन्हें स्थगित कर दिया जाए। उसके आसपास के जितनी इमारतें हैं उसका पूरी तरह से गहन छानबीन करके उससे पूरी तरह से हिंसा में उपयुक्त होने वाले हथियारों इत्यादियों को कब्जा कर लिया जाए तथा वहाँ के मालिकों को, जो भी उसके प्रॉपर्टी के मालिक हैं तथा जो भी उसके संचालक हैं, उन्हें सभी को गिरफ्त में लिया जाए तो अपने आप सारी हिंसाएं अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन प्रशासन और यहाँ की राजनीतिक दल जो विषैले बोल अपने बोलते रहते हैं, उसके प्रति किसी का कोई जवाबदेही नहीं रहता। प्रशासन उनके ऊपर कभी भी कोई कार्रवाई नहीं करती, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो या समुदाय का हो, देश का हो, जाति का हो या धर्म का हो। प्रशासन अपना मात्र एक दूसरे का मुख दर्शक बन के अपने पल्ले अपनी जिम्मेदारियों से अपने आप को झाड़ने लगता है। ये सबसे दुखद बात है। इस तरह के कोई भी कार्य इस देश में होना एक गलत मैसेज पहुंचा रही है समाज के अंदर कि सुरक्षा दूसरों के भरोसे नहीं, अपने हाथों में लेनी पड़ेगी। इस तरह की यदि भावनाएं इंसान के अंदर आ जाएंगी तो फिर ये देश वही होगा जो अन्य देशों में हुआ है। इसलिए प्रशासन सचेत रहे और अपने कर्म को पूरी तरह से निष्ठा से करे, अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब उनको भी अपने जान के बचाने के लाले पड़ने लगेंगे।